तो यहाँ पे देखिए कि मैं ये छोटा वाला डीएसओ जो है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए, ठीक है? कहाँ-कहाँ पे क्या होना चाहिए अगर जो मान लेते हैं कि मोटर का अगर कोई इश्यू आ गया, तो आपको देखना है। सेंसर में तो वोल्टेज के ज़रिए ही आप चेक करेंगे, लेकिन इसमें जो है मोटर की जब भी समस्या आती है, तो ये ज़्यादा तकलीफ़ देती है। क्योंकि इस तरफ से भी अगर सिग्नल नहीं जाएगा, तो नहीं चलेगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मोटर की यहाँ पे मोटर की शाफ्ट है, जगह थोड़ा कम है और ये मोटर की शाफ्ट है, चलेगी तो आपको दिखाई देगा और मैं ज़ूम कर देता हूँ और यहाँ भी देखते रहिएगा, जो कि मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे सिग्नल इसका चेक करेंगे और फिर 50 हर्ट्ज़ यहाँ पे चेक करेंगे। तो इस तरफ तो बहुत कम इसका वोल्टेज रहेगा, इसके लिए यहाँ पे अपने को स्पष्ट नहीं दिखेगा इस जगह पे, ठीक है? यहाँ पे जो कैपलर साइड का है, ये वाला, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसके पीछे का कारण ये है कि बहुत ही मामूली सा वहाँ पे बन रहा है वोल्टेज, लेकिन अगर चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इस तरह से कुछ यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से बन रहा है, बहुत छोटा, मतलब इसके अंदर जो स्केल बन रही है वो छोटी सी, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे यानी इस ट्रांजिस्टर के पास में ये बड़ी हो जाएगी। तो हम एक यहाँ पे देखिए, तो कैसे है कि एक पॉजिटिव है जो कि इसके बेस पे आएगी, यहाँ से जो है सिग्नल जो है हमें बाहर की तरफ मिल रहा है, तो हम इसको ग्राउंड से देख सकते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट का पुल अप है तो 5 वोल्ट का ही इसका रेंज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अपने को ये मिलेगा। अगर जो मैं इसे शॉर्ट करता हूँ, ये वाला जो इनपुट जाने वाला है इसे शॉर्ट कर देता हूँ, तो देखिए ख़त्म हो गई और मोटर भी रुक गई। अब इस कंडीशन में मोटर को आप कितना भी कुछ कर लीजिए, नहीं चलेगा। तो ये जानना ज़रूरी है और चेक करने का तरीका भी। तो अगर छोटा वाला एडीएसओ रखे रखे हैं तब भी काम आपका चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही है, तो देखिए शॉर्ट हो गया, सिर्फ 5 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे। तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं, अगर 0 वोल्ट हो गया इसके कलेक्टर पे तो यह ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। यदि 5 वोल्ट रहता है तो इसके बेस पे यानी ये सिग्नल नहीं जा रहा है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़, मोटर की फीडबैक भी इसी तरह से चेक करेंगे। तो एक निगेटिव पे भी रख लीजिए यहाँ पे, इस जगह पे, और इसके सेंटर वाला जो सिग्नल आता है वो देखेंगे। तो ये है इसका सिग्नल आने वाला इस मोटर की। मैं शाफ्ट को रोकते जाऊँगा तो देखिए एकदम फ्लैट हो गया, अभी ये चलने लगा। इस तरह से ये चीज़ बिल्कुल एमसीयू तक पहुंचना चाहिए। ये वाला जो वोल्टेज है एमसीयू तक पहुंचना चाहिए। अगर एमसीयू तक नहीं पहुंचेगा तो भी बंद हो जाएगा। दूसरा चीज़, यहाँ पे एक एसएसआर लगी हुई है, यानी सॉलिड स्टेट रिले बोलते हैं इसे, ये वाली आईसी, ठीक है? ये तो ये सॉलिड स्टेट रिले है, यानी ट्रैक और कैपलर, एक तरह से इसे कैपलर ही बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत छोटी पिक्चर आ रही है, तो 2-3 दिन थोड़ी तकलीफ होगी, फिर अलग अलग ये हो जाएगा सब। तो यहाँ पे देखिए कि 2-3 वीडियो में सिर्फ ये तकलीफ होगी, क्योंकि ये मैं दूसरे सेटअप पे शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए दिक्कत आ रही है।
तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, ये जो है आउट एसी, जो ये लाइन है इस तरफ एसी है और इस तरफ बीसी है। तो इसमें कैसा है कि एक नंबर और 3 और 4 एक ही है, एक पिन है। ये 222 3 है। तो इसमें कैसा रहता है कि 1 और 3 और 4 ये सिर्फ एक ही है आपस में, एक कनेक्टेड पिन है। और ये वाला जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे सप्लाई डायरेक्ट आ रही है 5 वोल्ट से, ठीक है, ये 5 वोल्ट से डायरेक्ट सप्लाई है। और यहाँ पे देखिए तो ये वाला, यहाँ पे देखिए तो ये सब ये वाला एक पॉइंट और दूसरी छोड़ करके तीसरी और चौथी, ये सब आपस में कनेक्टेड है इंटरनली, ये नेगेटिव पॉइंट है। और ये जो होती है यानी दूसरी वाली ये पॉजिटिव है, प्लस पिन है। तो प्लस पे यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई दे दी गई है, यानी 5 वोल्ट की डायरेक्ट है। और दूसरे वाले पे 5 वोल्ट का पल्स जो है एमसीयू से भेजा जा रहा है। तो वो किसके अनुसार भेजता है, वो यहाँ से जब भी पाता है जीरो क्रॉसिंग, तो एमसीयू उसके अनुसार ही पल्स बनाता है, उसी टाइम जितना बनाना होता है स्पीड के अनुसार। तो यहाँ से जब ये आएगा तो इसके बेस पे आएगा, यानी सिग्नल अगर इसका हम चेक करते हैं कि कहाँ से आई है, तो देख सकते हैं यहाँ पे, मैं हटा देता हूँ। अगर मोटर नहीं चलती है तो सबसे पहले तो एक काम आपको करना होगा, अगर फास्ट काम करना है तो मोटर को कनेक्ट कीजिए, ये वाली पिन और ये पिन, ये दोनों पिनों को आपस में ऐसे टच करके देख लीजिए। अगर टच करने से मोटर चल गई तो ये हो गया कि आपका मोटर सही है। अब हमारी प्रॉब्लम इस तरफ है, तो इस तरफ अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो तुरंत हम इस मोटर के इस वाले को आपस में चिपका देंगे। अगर सटाने से मोटर रन कर गई तो हमारी प्रॉब्लम इस तरफ होगी। तो सबसे पहले जो है ये वाली पॉइंट छोड़ करके एक छोड़िए, दूसरे नंबर पे +5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। यहाँ पे ये डायरेक्ट 5 वोल्ट से ही है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आनी चाहिए। और ये जो है निगेटिव वाली, तो ये देखिए ऐसे हो करके यहाँ पे आया है, ठीक है, ये वाला, और ये सीधे आ गया है इसके कलेक्टर पे। यहाँ पे देखिए तो इसके कलेक्टर से ये 220 ओम की रेजिस्टेंस से ये कलेक्टर से अटैच है ये, ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखिए तो 220 से ये अटैच है कलेक्टर से। इसका इमीटर ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड की पॉइंट है ऊपर वाली, तो ऐसे हो करके नीचे से आ गई यहाँ पे। अब इसके बेस पे जो है, बेस जो है 100 यानी 103 की रेजिस्टेंस से जो है ये ग्राउंड की हुई है। तो 10K की रजिस्टर से ये पुल डाउन किया हुआ है, यानी इसके बेस पे अनायास जो बोलते हैं ना फालतू, वो वोल्टेज कभी आ जाए तो मोटर ना चले, इसके लिए ये 10K से इसको डाउन कर दिया गया है। और इस पे इसी बेस पे एक देखिए तो 3K की एक रजिस्टेंस है, 302 से ये पल्स इसके यानी एमसीयू के द्वारा ये यहाँ से पल्स आ रही है। तो ये पल्स बेस पे आएगी, जब ये वोल्टेज लेके आएगी तो इसको इस वोल्टेज को दबा देगी, यानी 10K में वोल्टेज को प्रेस कर देगी और इस पे बेस प्लस सप्लाई बनेगा। जब भी बनेगा प्लस सप्लाई तो निगेटिव इस तरह से फ्लो करेगी और 120 ओम की जो रजिस्टर है तो उसके जरिए इसको मिल जाएगा निगेटिव, और प्लस पहले से है तो इसके अंदर से बल्ब जलेगी, और जब बल्ब जलेगी तो ये पिन कंडक्ट होगी, और कंडक्ट जब होगी तो मोटर हमारा चलेगा। तो ये एमसीयू उसी के अनुसार ये ब्लिंक यानी पल्स 0 1+1+ करके भेजता रहता है, 1010 करके। तो इससे जो है
मोटर रन करती है। तो जब मोटर नहीं चलती है तो ये वाली पल्स को हमें देखना पड़ेगा, ये पूरा सिस्टम। तो एमसीयू तक जो है इसे देखना पड़ेगा। इसमें जो है कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीप आपको सुनाई देगा। तो यहाँ पे देखिए कि इस रेजिस्टेंस के जरिए ये वाली 3 यहाँ से जो इनपुट हो रही है ये सीधे एमसीयू को आना चाहिए। तो ये यहाँ पे पिन आई है, अगर इसको देखें ऐसे तो ये पिन ऐसे होते हुए इस रास्ते से यही सर्च करना होता है। अगर ये सर्च आप कर लेते हैं तो बहुत कुछ आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से पिन को देखते हुए आपको एमसीयू के पिन तक आना है। तो यहाँ से ये निकला हुआ है, ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है और इसके जरिए होते हुए ये आई है यहाँ तक, और यहाँ से फिर यहाँ तक आई है। तो कंटिन्यूटी आपको चेक करना है और कंप्लीट देख लेना है। अब रह गई मोटर का तो मैटर ख़त्म हुआ। और अब देखते हैं यहाँ पे जो रिले की पॉइंट है। तो यहाँ पे जो रिले की पॉइंट है इसे आप देखिए। तो रिले का एक पॉइंट जो है प्लस के साथ में, यानी इस पे पहले से प्लस फिक्स है, यानी 12 वोल्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो रिले पे 12 वोल्ट पहले ही फिक्स है, यानी एक पॉइंट 12 वोल्ट की पहले ही फिक्स है। अब दूसरे पॉइंट पे निगेटिव आना चाहिए। देखिए कभी भी हो, अगर इस पॉइंट को आप अगर सर्च करते हैं कभी भी, अच्छा समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल बिंदास बोल दीजिएगा, नहीं बोलेंगे तो नुकसान अपना करेंगे। क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा ये चीज़ तो फिर कुछ सुधार करना हो वो बताएंगे तो हम उसके अनुसार सुधार कर लूँगा। ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पहले ही है रिले पे, यानी हमारी ये रिले है। तो इस रिले पे पॉजिटिव सप्लाई पहले ही है, निगेटिव अब इस पे आना चाहिए। तो निगेटिव के लिए इस पॉइंट को आपको देखते जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से गया हुआ है, यहाँ पे एक जंपर है, ठीक है। इस जंपर के जरिए यहाँ से ऐसे क्रॉस होता है और फिर वापस, यानी ये वाली पॉइंट रिले की ये ऐसे गई, यहाँ पे इस जंपर के जरिए ये देखिए तो इस तरह से होते हुए ये ऐसे जा करके यह आ रही है इस जगह पे, 1 2 3 तीसरी पिन पे आ रही है। तो यहाँ पे ULN 2000 लगी हुई है, यानी 2003 है यहाँ पे देखिए तो ULN 2003 लगी हुई है। यह भी एक NPN ट्रांजिस्टर का समूह है जिनके अंदर 7 NPN ट्रांजिस्टर लगे हैं। इनका बेस ये मान के चलिए बिल्कुल इसके सामने रहता है। तो यहाँ पे इसका बेस हो गया और इसको जो सप्लाई आई है यहाँ पे अब देखिए तो ये निगेटिव फिक्स है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है। इस पे पॉजिटिव नहीं भी देंगे तो भी चलता है। तो कहीं कहीं सर्किट में आपको मिलेगा कि इसके ऊपर सप्लाई प्लस नहीं रहेगी। वैसे तो ज़्यादातर में दे ही देता है कि यहाँ पे प्लस चेक कर लीजिए, यहाँ पे माइनस चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे माइनस सप्लाई है
जब इसमें प्लस यहाँ से सिग्नल जब भी निकलेगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएंगे, और 5 वोल्ट जैसे ही यहाँ पे आएंगे ये तुरंत ये निगेटिव को इस तरह से यानी फ्लो करा देगा। तो यहाँ से निगेटिव निकलेगी और सर्किट पूरा होगी तो रिले ऑन हो जाएगी। कभी कभी रिले ऑन होती है, कभी नहीं होती है, तो ये ज़्यादातर मिलता है कि ये आईसी खराब हो जाती है। तो ये पूरा करंट नहीं फ्लो कराती है, हाफ ही करंट फ्लो होता है। तो उस समय आप कभी चेक करेंगे तो यहाँ पे 6 वोल्ट ही आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले चेक करते समय अगर आपको कोई समस्या आती है तो 3 मिनट के बाद, एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा 3 मिनट के बाद का मैटर अगर ख़त्म करना है तो इसको ऑन करिए और तुरंत फटाफट यहाँ से निगेटिव से और यहाँ पे चिमटी से जो होती है यहाँ पे बल्ब कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो आउटपुट चेक करने के लिए इस तरह से चिमटी को दोनों पे यानी इस जो पॉइंट से निगेटिव जाना है यहाँ से निगेटिव डायरेक्ट देंगे इस तरह से, ठीक है। इसको निगेटिव तुरंत देंगे तो रिले टक टक करके आपकी आवाज़ करेगी, ऑन हो गई। तो फिर 3 मिनट रुकिए, क्योंकि 3 मिनट रुक करके फिर वही काम करेंगे तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट करिए और फटाक करके मालूम पड़ जाता है कि रिले, अगर जो शॉर्ट करने के बाद भी बल्ब नहीं चलता है आपका, इसमें जो लगाया हुआ बल्ब नहीं चलता है, तो आप तुरंत ये समझ जाइए कि आपकी रिले खराब है। तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि रिले खराब है, यहाँ पे पॉइंट आप वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट उपलब्ध है, दोनों पिन को जब भी हम आप अब ऐसे रखेंगे इस तरह से, अगर 12 वोल्ट है और ये कंडक्ट नहीं होता है तो ये रिले खराब है। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं 6 वोल्ट है तब भी ये मत समझिए कि आपकी रिले खराब है, तब ये होगा कि आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं 12 होने चाहिए। तो ये ज़्यादातर फॉल्ट आता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे ये तो हो ही गया, तो मेरे समझ से इस सर्किट में अभी ख़त्म हो गया। अगर कुछ रहेगा तो आप बोल दीजिएगा, फिर हम इस पे बात करेंगे। और दूसरा चीज़, अगर ये पीसीबी डेड है, पूरी बंद है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्रिस्टल को चेक करना है, क्योंकि क्रिस्टल को यह इसमें देखिए बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इस एमसीयू को पिन नंबर कितने पे सप्लाई जाती है। तो सबसे पहले तो ये आप ये समझ लीजिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसको मत रटिए, ये रटने वाली चीज़ है ही नहीं। इसको रट के भी आप कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें कहीं और पे सप्लाई है, कोई और पीसीबी आएगी तो कहीं और जाएगा। तो उससे अच्छा ये तरीका रहता है कि 5 वोल्ट की सप्लाई अगर जो डेड कंडीशन बनती है तो 5 वोल्ट की सप्लाई इस ट्रैक को पकड़िए और इस ट्रैक को देखते हुए आपको जाना है कि यह कहाँ से एमसीयू को जा रही है। बस इतना ही आपको करना है, 5 वोल्ट किस तरफ से घूमते हुए एमसीयू को जा रही है। अगर एमसीयू हिट हो रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका एमसीयू खराब है, डेड है। तो अगर डेड नहीं है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्रिस्टल का वोल्टेज चेक करना है। दोनों वोल्टेज में लगभग लगभग 10 मिली वोल्ट का अंतर होता है, 10 से 20 मिली के आसपास। जैसे सेंटर से यहाँ पे चेक करेंगे तो 2.5 वोल्ट आपको मिलता है, यहाँ से यहाँ पे चेक करेंगे तो भी आपको 240 के आसपास मिलता है तब भी, और किसी किसी पीसीबी में 1 वोल्ट भी मिलते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि ये खराबी हो गया है। अब इस पीसीबी में देखते हैं कि इसका वोल्टेज कितना आता है, तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो 0.951, और दूसरे तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 688, 0.688।
तो यहाँ पे हमें जो वोल्टेज का अंतर डिफरेंट आया है करीब करीब 30 मिली वोल्ट के आसपास इसमें डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये मान लेना है कि ये खराबी है, नहीं। तुरंत कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। अभी तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है, अभी उसे समझते हैं। जैसे अगर जो मान लेते हैं कि एमसीयू नहीं चालू हो रहा है, तो इसको वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए जो पिन होती है ना, पिन जिसे हम ऑन ऑफ कराते हैं, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलने चाहिए इस जगह पे, यहाँ पे। इस जगह पे हमें वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलते हैं तो हम ये कह देंगे कि हमारा एमसीयू खराब है, क्योंकि ये एमसीयू से डायरेक्ट अटैच रहता है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिल गए तो आप ये समझिए कि आपका एमसीयू को वोल्टेज जा रहा है। अगर यहाँ पे नहीं है तो ये समझ लीजिए कि खराबी है। दूसरा चीज़, यहाँ पे एक और फेलियर आता है। होता क्या है कि पीसीबी बार बार अपने आप ऑन और ऑफ होने लगती है, बंद और चालू होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है वो समझ लीजिए कि यहाँ पे इस जगह पे एक रजिस्टर जो है पुल अप करके रखी जाती है। पुल अप करके इसलिए रखी जाती है, वो भी 5 वोल्ट के साथ में पुल अप कर देते हैं 10 की एक रजिस्टेंस से। तो उससे क्या होता है कि इसमें सप्लाई बनी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि हल्का सा भी मॉइस्चर हो जाती है पीसीबी, तो ये वोल्टेज को ड्रॉप करा देती है और ऑन ऑफ होने लगता है। तो 10 के से पुल अप कर देते हैं इसको। जब 10 के से इसको पुल अप कर देते हैं तो होता क्या है कि वो लीकेज उसको बैलेंस कर लेता है, यानी उसे ख़त्म कर देता है उस लीकेज को। तो जब भी हम इसे दबाते हैं तब जाकर के जीरो होता है। ठीक है, यानी जीरो होने का मतलब कि तब भी जाकर के वो बंद होने का काम करता है, नहीं तो ऐसे ही पहले ही वोल्टेज खत्म हो जाते हैं। तो मेरे समझ से अब इसमें तो नहीं कुछ रह गया है। अब रह गई डायरेक्ट पीसीबी पे। तो दूसरा चीज़, अभी हम इस मोटर से, यानी जो ये हमारी मोटर है, इसका हम एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसे ख़त्म कर देते हैं यहीं पे।